आप सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका आकांक्षा एकेडमी में। मैं कमल किशोर दाकर आज आपको पढ़ाऊंगा आनुवांशिकता। आनुवांशिकता इंग्लिश में जेनेटिक्स। इसमें आनुवांशिकता में हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता होती क्या है, फिर हम जानेंगे मेंडल के नियम के बारे में। मेंडल के नियम क्या कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आनुवांशिकता क्या होती है। आनुवांशिकता एक जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम आने वाली जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों का ट्रांसफर होता है उसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे माता पिता से जो लक्षण होते हैं वो अपने बच्चों में आते हैं, उनको हम किसमें आनुवांशिकता के अंदर पढ़ते हैं। तो एक थी आनुवांशिकता के जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो सबसे पहले हम मेंडल के बारे में थोड़ा जानते हैं। जो मेंडल थे वो ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के पादरी थे, ठीक है, ईसाई मत के पादरी थे। इन्होंने लगातार 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। किसके पौधे पर? मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया, ठीक है। तो इन्होंने जो मटर के पौधे पर लगातार 7 वर्षों तक प्रयोग किया और लेकिन उन समय क्या हुआ, दुर्भाग्य से इनकी बात किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं मानी। लेकिन जब ये खत्म हो गए तो लगभग 40 वर्ष बाद जब एक प्रयोग दूसरे वैज्ञानिकों ने किए तो पता चला कि ये तो मेंडल ही सुना गए थे इन नियमों को पहले ही। तो इसलिए मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। हम जानते हैं मेंडल के नियम। तो मेंडल ने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए। एक प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा दिया स्वतंत्र अवलोकन का नियम। एक एक करके इन तीनों नियमों को हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं प्रभाविता का नियम। क्या? प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम कहता है कि जब 2 विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया मेंडल ने, जब 2 विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट हुए, जबकि एक लक्षण अप्रभावी रूप से दबा हुआ है। उदाहरण से समझिए, जब उन्होंने एक लंबे पौधे को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और बौने पौधे को हम स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। जब उन्होंने एक लंबे पौधे का क्रॉस एक बौने पौधे से कराया तो उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में केवल और केवल लंबे पौधे बनते हैं। कैसे पौधे बनते हैं? केवल और केवल लंबे पौधे बनते हैं। अब समझते हैं लंबे पौधे कैसे बनते हैं। सबसे पहले इनमें क्या बनेंगे? इनमें बनेंगे युग्मक, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इनके बीच क्रॉस होगा, परपरागण होगा तो कैपिटल टी से मिलेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो इसमें दोनों के जीन आ रहा है, एक लंबे का आ रहा है और बौने का आ रहा है। लेकिन जो प्रभावी रूप से जो सभी पौधे कैसे बनते हैं? सभी पौधे लंबे बनते हैं। जब उन्होंने इन से प्राप्त बीजों को जब मेंडल ने उगाया तो उन्होंने देखा कि सभी पौधे लंबे बन रहे हैं। कैसे बने? सभी पौधे लंबे पौधे बने। अतः जो लंबे पौधे क्यों बना? क्योंकि जो लंबा पौधा था उन्होंने बौने पौधे के प्रभाव को दबा दिया
बौने पौधे के प्रभाव को दबा दिया और सभी लंबे पौधे ही बने। अब बात करते हैं हम सेकंड नियम, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि जब एक युग्मक जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में ये लक्षण पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। कैसे? देखिए यहाँ अब ये सारे लंबे पौधे बने, इनके बीच कराएंगे वे स्वपरागण। क्या कराएंगे? स्वपरागण। अब पहले आप जानते हैं युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी बनेगा, स्मॉल टी बनेगा, इसी प्रकार से कैपिटल टी बनेगा और स्मॉल टी बनेगा। अब जब इन्होंने इनको क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, वहीं यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो आप देख रहे हैं कि एक तो शुद्ध लंबा पौधा बना, कैसा लंबे पौधे का जी, एक शुद्ध लंबा पौधा बना और एक शुद्ध बौना पौधा बना। भाई दो संकर लंबे बने, दो कैसे बने? संकर लंबे। यानी कि जो F1 पीढ़ी में जो लक्षण मिक्स हो गए थे वो F2 पीढ़ी में क्या हो गए? F2 पीढ़ी में अलग अलग हो गए। ये थे मेंडल का पृथक्करण का नियम। अगली वीडियो में हम स्वतंत्र अपभ्रूण का नियम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।